हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। कहानी है ना डोली सजी ना दुल्हन बनी, लेकिन बच्चे हैं। मन भरा तो पति दूसरे के साथ चला जाता है। मंदिर जाने पर भी रोक। ना बारात आई ना डोली सजी, ना दुल्हन बनी ना सिंदूर दान हुआ। पति है लेकिन कोई मानता नहीं। बेटा बेटी हैं लेकिन उन्हें पिता का नाम नहीं मिला। न पूजा कर सकती न मंदिर जा सकती। माँ बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ और बहन भी बिना शादी के ही माँ बन गई। कहानी आधी विधवाओं की। सालों से उनकी कोई खबर नहीं। हंसना भी भूल गई, लेकिन तीज करवा चौथ कोई भूलने नहीं देता। चुटकी पेट में थी जब वो बॉम्बे मुंबई चले गए। एक रोज़ फ़ोन आना बंद हुआ, फिर खबर मिलनी बंद हो गई। सब कहते हैं तीज व्रत करो, मन्नत मांगो, पति लौट आएगा। सूखे पड़े गांव में बारिश भी आ गई, लेकिन वो नहीं आए। मैं वो भ्राता हूँ जो आधी विधवा बनकर रह गई। इंटरव्यू के दौरान वो नज़रें मिलाए रखती है, मानो पूछती हो क्या तुम्हारी रिपोर्ट उन तक भी पहुँचेगी। पैदा हुई तो थाली बजी, बड़ी हुई तो पिटाई होने लगी। स्कूल में टीचर कमर दबाता, दर्द से रोती तो गोद से भगा देता। कोलकाता की घनी बस्तियों में शाम यानी रसोई में पकती मछलियों की गंध के साथ संगीत और बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें। इसी शहर में मेरा बचपन बीता, लेकिन खेलते हुए नहीं, इधर उधर फुटबॉल की तरह उछलते हुए। लड़कों के ग्रुप में जाती तो वो भगा देते कि मुझ जैसे छुई मुई लड़के की उनके बीच कोई जगह नहीं। लड़कियों के पास पहुंचती तो वे इशारों में कुछ फुसफुसाती और लड़कों के पास भेज देती। मैं कहीं फिट नहीं थी। सीने पर उभार दिखने लगे, आवाज़ बदलने लगी और चाल भी। यहाँ तक कि कपड़े चुनते हुए मैं खुद अटक जाती कि चेक वाली शर्ट पहनूं या फूलों वाली फ्रॉक। इस अटकन, इस झिझक ने मेरा बचपन बदल कर रख दिया। स्कूल में टीचर ने अब्यूज़ किया तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद मरीजों ने इलाज करवाने से मना किया। बहुत वक्त लगा खुद को आज़ाद कराने में। डॉक्टर संतोष गिरी कहती हैं शाम की चाय शुकड़ते हुए या फिर शॉपिंग मॉल में नहीं बताया जा सकता कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इसमें बहुत ताकत लगती है। बताते हुए गले के साथ दिमाग की नसें भी फटती हैं। तैयार रहना होता है अपनों से अलग रहने के लिए। पैदा हुई तो लड़कों के जन्म पर जितनी खुशियाँ मनाने का चलन है, सब मनाई गई। लड्डू बटे, कांसे की थाल बजी। मैं घर का इकलौता लड़का थी। माँ चाव से काला टीका लगाती कि बेटे को किसी की नज़र ना लगे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन परेशानी शुरू हुई जब मैं बड़ी होने लगी। मुझे कमीज पैंट पहनना पसंद नहीं था। माँ बहनें जरा भी घर से बाहर गई तो मैं झट से बहनों की फ्रॉक निकालकर पहन लेती। वो मेरी अपनी दुनिया होती। सजकर देर तक आईना देखा करती। मुझे मेरा यही चेहरा पसंद था, सजा धजा अदाओं से दमकता हुआ। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही होता। सबके घर लौटने से पहले फटाफट सारे निशान ऐसे मिटाने होते जैसे कोई अपराधी जुर्म के निशान मिटाता है। बहनों के कपड़े तह लगाकर उनकी अलमारी में सजा देती और पैंट शर्ट पहनकर घर का दुलारा बेटा बन जाती। आंखों के सामने जैसे पिक्चर चल रही हो। संतोष इस तरह से अपने बचपन को याद करती हैं। वे कहती हैं सेक्सुअल अब्यूज हो तो लड़कियां रो सकती है, शिकायत कर सकती हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ एब्यूज़ मामूली बात होती है। वे अक्सर चुप ही रहते हैं, जैसे मैं रही। तब मैं मिडिल स्कूल में थी जब एक टीचर ने बात करने के बहाने मुझे क्लास में रोके रखा। बाकी क्लास खेल के मैदान में थी और मैं टीचर के साथ अकेली। वो मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा, कमर और पेट पकड़कर दबाने लगा। मैं रोने लगी तो छोड़ दिया।
इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। हफ्ते में 2 बार उनकी क्लास होती और हर बार मैं उनकी गंदी हरकतों को झेलती। जब दर्द से रोने लगती तो गोद से उतार कर भगा देता था। बातचीत में संतोष उस टीचर का पूरा नाम भी बताती हैं। वे कहती हैं उसके कारण मुझे स्कूल के नाम से डर लगने लगा था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन क्लास में जाने से बचने लगी। किसी से शिकायत क्यों नहीं की? मेरे सवाल पर संतोष कहती हैं जो बच्चा अपनी पहचान से जूझ रहा हो वो टीचर की शिकायत कैसे और किससे करेगा। लगता था जैसे अंधेरी सुरंग से गुजर रही हूँ जो कभी खत्म नहीं होगी। अकेले में अपने शरीर को देखा करती और सोचती कि ऊपर वाले से मुझे बनाने में कोई भूल ज़रूर हो गई। घर पर भी माहौल बदलने लगा था। छुप छुप कर कपड़े पहनने का राज खुला और मेरी जमकर पिटाई हो गई। बाहर वाले शिकायत करने लगे। कोई मुझे मऊआ बुलाता, कोई जनखा। पिताजी ने एक रोज़ बुलाया और डपट कर कहा कि मैं सुधर जाऊं। मुझ पर लड़का बनने का दबाव था, जैसे किसी पर डॉक्टर बनने या फिर परिवार चलाने का होता है। मैंने कोशिश भी की उन्हीं जैसे कपड़े पहनती, उनकी तरह चलने और बोलने की कोशिश करती, लेकिन ये सब कोशिश ही थी। दिल से मैं लड़की थी, तो इस तरह से मर्दानापन जगाने की सारी कोशिशें बेकार हुई। फिर एक रोज़ पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। कोलकाता की सड़कों पर भटकते हुए शाम घिरने लगी। कोई दोस्त था नहीं जिसके घर चली जाती। रिश्तेदार पहले से ही मजाक बनाते थे। भटकते हुए एक तालाब के किनारे पहुंची और बैठ गई। कहने को लड़कों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ढीली ढाली शर्ट के भीतर लड़की का दिल जोरों से धड़क रहा था। रात गहराने लगी। इसी बीच कुछ लड़के आए और मुझे घेर लिया। एक ने टांगों पर हाथ रखा, इसके बाद कुछ याद नहीं। मेरी आंखें अस्पताल में खुली। शरीर पर ढेरों जख्म थे। टीस से मैं रो रही थी, खूब खुलकर रोई। वहीं सामने स्टूल पर पिताजी बैठे थे और मुझे देखते हुए वो भी रो रहे थे। ये मुझे अपनाने की शुरुआत थी। वे समझ चुके थे कि लड़कों के कपड़ों के भीतर उनका बच्चा असल में लड़की था। संतोष के लहजे में पश्चिम बंगाल, बिहार का लौच है। वे खुद को हम कहते हुए सारी बातचीत करती है। घर पर कुछ राहत मिली तो कॉलेज मुंह फाड़े खड़ा था। संतोष याद करती है, कॉलेज में एडमिशन का समय आया। मैं लड़कों की तरह दिखने चलने की प्रैक्टिस करके पहुंची, लेकिन हो नहीं सका। एडमिशन काउंटर से मुझे हटाने को कह दिया गया, एकदम मुंह पर। मैं चुपचाप कोने में खड़ी हुई, पीछे वालों को आगे बढ़ता देख रही थी। आखिर मैं कॉलेज यूनियन के पास पहुंची। उन्होंने खूब ठोकने बजाने के बाद मुझे लेने पर हामी भर दी। मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, लेकिन एडमिशन के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा। हालांकि यहाँ हालात स्कूल से बेहतर रहे। किसी ने मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया। मैं खुलकर लड़कियों वाले डांस करती और खूब तालियां बटोरती। बंगाल में ये अच्छी बात है कि संगीत आपको जेंडर से ऊपर देखता है। मेरे जिस शरीर की लचक और आंखों के भाव मुझे शर्मिंदा करते थे, वही यहाँ मेरा साथ देने लगे। यानी कॉलेज के बाद से आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ गई। संतोष बोली, नहीं, बीच में ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वो आखिरी साल था, इंटर्नशिप चल रही थी। फिर मैं डॉक्टर बन जाती, लेकिन मरते हुए मरीज को भी ट्रांसजेंडर डॉक्टर नहीं चाहिए। अस्पताल में मरीजों की भीड़ होती, सब एक के ऊपर एक टूटने को तैयार कि जैसे भी हो जल्दी चेकअप हो जाए। मैं एक कोने में खाली टेबल कुर्सी लिए बैठी रहती। सीने पर डॉक्टर के सफ़ेद कोट के बावजूद कोई मरीज मेरी तरफ नहीं आता था।
मैं आवाज़ भी देती तो इग्नोर कर देते या फिर कहते हमें तो डॉक्टर को ही दिखाना है। दूसरी तरफ मेरे साथी डॉक्टरों के पास पेशेंट्स धक्का मुक्की करते होते, तब जाना कि डॉक्टरी का भी जेंडर होता है। फिर मैं कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकी। जितना धीरज और लगन मुझ में है, शायद मैं बहुत अच्छी डॉक्टर होती, लेकिन इससे पहले मुझे लड़की या लड़का होना था। डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन अपनी तरह के लोगों के लिए काम करने लगी। बोलने लगी कि ये आसान नहीं, मैं ऐसे ही लोगों के लिए काम करती हूँ। कहने को काफ़ी मजबूत हो चुकी हूँ, तब भी कई मामूली चीज़ों पर अटक जाती हूँ। कपड़े चुनने जाऊँ तो ऐसा कोई स्टोर नहीं जो जेंडर न्यूट्रल कपड़े दे। लड़कियों के स्टोर में जाऊँ तो सब घूरते हैं, लड़कों के स्टोर में जाऊँ तो वक्त बर्बाद होता है। कभी कोई एप्लीकेशन भरूँ तो मेल फीमेल कॉलम पर अटक जाती हूँ। हर जगह अदर का ऑप्शन नहीं होता। तो ये थी मेरी कहानी। मैं आज भी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।